वेलकम टू मैथ डॉट्स। इस वीडियो में हम 9th क्लास मैथमेटिक्स के न्यू सिलेबस के मुताबिक चैप्टर 1 रियल नंबर्स की एक्सरसाइज 1.1 के क्वेश्चन 2 को स्टेप बाय स्टेप डिटेल्ड कॉन्सेप्ट्स के साथ सॉल्व करेंगे। इस क्वेश्चन में हमें कुछ नंबर्स दिए गए हैं जिन्हें हमने नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करना है। तो आइए इन इरेशनल और रैशनल नंबर्स को नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करना सीखते हैं। हमारा सबसे पहला क्वेश्चन है स्क्वायर रूट ऑफ 2। स्क्वायर रूट ऑफ 2 की वैल्यू की बात करें तो वो एक इरेशनल नंबर है जिसके अंदर डेसिमल पॉइंट के बाद अनलिमिटेड डेसिमल प्लेसेस हैं, अनलिमिटेड डिजिट्स हैं और उन डिजिट्स के अंदर कोई किसी तरह की रेपिटेशन, कोई पैटर्न रिपीट नहीं होता, यानी इसे पी ओवर क्यू की फॉर्म में भी रिप्रेजेंट नहीं किया जा सकता। तो ऐसे अनलिमिटेड डेसिमल प्लेसेस वाले नंबर को एक्यूरेटली नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करना काफी मुश्किल है। तो ऐसे इरेशनल नंबर्स को नंबर लाइन पर ड्रा करने के लिए हम राइट एंगल ट्राइंगल ड्रा करते हैं। उसमें सबसे इंपॉर्टेंट रोल पाइथागोरियन थ्योरम का है, जिसकी मदद से हम उस राइट एंगल ट्राइंगल की साइड्स को गेस करते हैं। तो स्क्वायर रूट ऑफ 2 के लिए हम नंबर लाइन के ऊपर एक ऐसी राइट एंगल ट्राइंगल ड्रा करेंगे जिसकी बेस और परपेंडिकुलर दोनों 1 यूनिट होंगे। तो पाइथागोरियन थ्योरम के मुताबिक ऐसी राइट एंगल ट्राइंगल का हाइपोटेनस स्क्वायर रूट ऑफ 2 होगा। तो ये रीडिंग्स आप सेंटीमीटर या इंचेस किसी भी स्केल में ड्रा कर सकते हैं। तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप इंचेस में ड्रा करें, इससे डायग्राम थोड़ी बिगर बनेगी, जिसे हैंडल करना आपके लिए भी इजी होगा, चेक करने वाले के लिए भी उसको वेरीफाई करना आसान होगा। उसके बाद हम ज्योमेट्री कंपास लेंगे और 0 से स्क्वायर रूट ऑफ 2 हाइपोटेनस के साइज का उसको ओपन करेंगे और एक आर्क ड्रा करेंगे जो कि नंबर लाइन को किसी पॉइंट पर इंटरसेक्ट करेगी। वो जिस पॉइंट पर इंटरसेक्ट करेगी वही पॉइंट दरअसल स्क्वायर रूट ऑफ 2 है। तो ऐसे ही रैशनल नंबर्स को नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करने का ये सबसे एक्यूरेट मेथड है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो वो स्क्वायर रूट ऑफ 3 है। इसका सोल्यूशन भी एक इरेशनल नंबर है, इसे भी एक्यूरेटली नंबर लाइन पर ड्रा नहीं किया जा सकता। तो इसके लिए भी हम नंबर लाइन के ऊपर एक राइट एंगल ट्राइंगल ड्रा करेंगे जिसकी बेस स्क्वायर रूट ऑफ 2 होगी और परपेंडिकुलर 1 यूनिट होगा। तो अभी पिछले क्वेश्चन में हमने जो स्क्वायर रूट ऑफ 2 के लिए हाइपोटेनस ड्रा किया था, उसी हाइपोटेनस को इस क्वेश्चन में नेक्स्ट ट्राइंगल की बेस कंसीडर करेंगे और उस पर एक परपेंडिकुलर ड्रा करेंगे जो कि 1 यूनिट होगा। तो पाइथागोरियन थ्योरम के मुताबिक वो जो नया हाइपोटेनस बनेगा वो स्क्वायर रूट ऑफ 3 होगा। तो अगेन हम ज्योमेट्री कंपास लेंगे, उसे 0 से स्क्वायर रूट 3 साइज के हाइपोटेनस जितना एक्सपेंड करेंगे और एक आर्क ड्रा करेंगे नंबर लाइन की तरफ। वो नंबर लाइन पे जिस पॉइंट पे भी कट करेगी वो पॉइंट एग्जैक्टली स्क्वायर रूट ऑफ 3 होगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 4 × 1/3 जो कि पी ओवर क्यू की फॉर्म में लिखा हुआ है। तो ये डेफिनेटली एक रैशनल नंबर है। रैशनल नंबर को नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करने का तरीका इरेशनल नंबर की निस्बत काफी आसान है। इसमें कोई राइट एंगल ट्राइंगल बनाने की जरूरत पेश नहीं आती। तो ऐसे नंबर में साइड पे लिखा हुआ होल नंबर इंडिकेट करता है कि आप उस नंबर और उससे नेक्स्ट नंबर के बीच में अपना सोल्यूशन ड्रा करेंगे। जैसे इस क्वेश्चन की सूरत में हमारे पास होल नंबर की फॉर्म में 4 लिखा हुआ है, तो हमारा सोल्यूशन नंबर लाइन पर 4 और 5 के बीच में होगा और जो भी नंबर डिनोमिनेटर में लिखा हुआ होगा हम उस इंटरवल के बीच के डिस्टेंस को उतने इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर लेंगे। जैसे इस क्वेश्चन की सूरत में 3 लिखा हुआ है, तो हम 4 से 5 के बीच का जो डिस्टेंस है उसे 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। तो 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करने के लिए 2 लाइंस लगाएंगे और न्यूमरेटर में लिखा हुआ जो भी नंबर होगा वो इंडिकेट करेगा कि आपके दिए हुए नंबर से कौन सी लाइन के ऊपर आपका सोल्यूशन फॉल करता है। जैसे इस क्वेश्चन की सूरत में आपके पास न्यूमरेटर में 1 लिखा हुआ है, तो 4 से 5 की तरफ मूव करते हुए जो भी फर्स्ट लाइन होगी उसी के ऊपर आपका सोल्यूशन फॉल करेगा। इस तरह नेक्स्ट क्वेश्चन है, उसमें -2 × 1/7 है। तो नेगेटिव होने की वजह से हम नंबर लाइन पर इसे लेफ्ट टू राइट की बजाय राइट टू लेफ्ट ड्रा करेंगे और होल नंबर की फॉर्म में -2 लिखा हुआ है, तो -2 से -3 के बीच में हमारा सोल्यूशन फॉल करेगा। और चूंकि डिनोमिनेटर में 7 लिखा हुआ है, तो हम -2 से -3 के बीच के डिस्टेंस को 7 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। तो 7 पार्ट्स में डिवाइड करने के लिए 6 लाइंस लगाएंगे जो कि इक्वल डिस्टेंस पर होंगी और न्यूमरेटर में लिखा हुआ नंबर इस बात को इंडिकेट करता है कि हमारा सोल्यूशन कौन सी लाइन पर फॉल करेगा। तो -2 से -3 की तरफ मूव करते हुए फर्स्ट लाइन पर हमारा सोल्यूशन होगा। इसी तरह हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 5/8। इसकी साइड पर कोई होल नंबर नहीं लिखा हुआ, तो हम इसको 0 से स्टार्ट करेंगे। तो 0 से नेक्स्ट हमारा जो इंटीजर होता है वो 1 होता है। तो हम लेफ्ट से राइट मूव करते हुए 0 से 1 के बीच का जो डिस्टेंस है उसे 8 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करने के लिए 7 लाइंस लगाएंगे जो कि इक्वल डिस्टेंस पर होंगी और उनमें से 0 से 5 की तरफ मूव करते हुए 5th लाइन पर हमारा आंसर होगा क्योंकि न्यूमरेटर में 5 लिखा हुआ है। लास्ट क्वेश्चन हमारा बिल्कुल क्वेश्चन 3 की तरह का है। उसमें साइड पर होल नंबर में 2 लिखा हुआ है, तो हमारा सोल्यूशन 2 से 3 के बीच में कहीं होगा। उसके लिए हम 2 से 3 के बीच के पार्ट को 4 इक्वल पीसीज में डिवाइड कर लेंगे क्योंकि डिनोमिनेटर में 4 लिखा हुआ है और उनमें से 2 से 3 की तरफ मूव करते हुए 3rd लाइन पर हमारा सोल्यूशन फॉल करेगा क्योंकि न्यूमरेटर में 3 लिखा हुआ है। तो इस बात को ध्यान में रखना है कि जो भी साइड पर होल नंबर लिखा हुआ होगा
उससे और उससे नेक्स्ट जो भी इंटीजर होता है काउंटिंग में, उन दोनों के बीच में हमारा सोल्यूशन फॉल करेगा। जो नंबर डिनोमिनेटर में लिखा हुआ होगा उतने इक्वल पीसेस में डिवाइड करना है, और आमतौर पर जितने पीसेस में डिवाइड करना होता है उससे एक कम लाइन ही ड्रा करनी पड़ती है। और जो नंबर न्यूमिनेटर में लिखा हुआ होगा उसके अकॉर्डिंग आप, अगर पॉजिटिव नंबर है तो लेफ्ट टू राइट, अगर नेगेटिव नंबर है तो राइट टू लेफ्ट मूव करते हुए जो भी नंबर न्यूमिनेटर में लिखा हुआ है उतनी लाइन के ऊपर आपका सोल्यूशन होगा। उम्मीद है आपको रैशनल नंबर्स और इरैशनल नंबर्स को नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करने की समझ आई होगी। वीडियो से मतलब किसी क्वेश्चन से मतलब किसी भी स्टेप से रिलेटेड किसी भी तरह के क्वेश्चन सजेशन की सूरत में आप कमेंट कर सकते हैं या यूट्यूब चैनल पर दिए हुए ईमेल एड्रेस पर कांटेक्ट कर सकते हैं। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करके इसे अपने दोस्तों, अपने कोलीग्स, अपने स्टूडेंट के साथ शेयर करें। थैंक यू।